एग्ज़ाम्स की डेट शीट आ गई है, लेकिन अभी भी कंफ्यूज हो कि कौन से पैटर्न से अटेंड करना है, कौन से क्वेश्चंस आएंगे, कुछ समझ नहीं आ रहा, तो बच्चों प्रॉब्लम कोई भी नहीं है, बट आपके पास एग्जैक्ट सॉल्यूशन नहीं है। उसी चीज़ के लिए बच्चों आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ MPS 02 का सॉल्व्ड असाइनमेंट हिंदी मीडियम में। स्टार्ट करते हैं बच्चों, एक बार क्विक पैटर्न रिवाइज करेंगे। तो बच्चों क्वेश्चन पेपर आपकी स्क्रीन पे है, MPS 02 जून 2025 सेशन का है। आप देख सकते हैं बच्चों, अंतरराष्ट्रीय संबंध, संकट एवं सिद्धांत। कितने मार्क्स का है बच्चों? 100 मार्क्स का आपका ये पेपर है। ड्यूरेशन क्या है बच्चों? समय अवधि है इसकी 3 घंटे। आपका 3 घंटे का पेपर है, आपने पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है बच्चों। प्रत्येक खंड कम से कम 2 प्रश्नों का चयन करते हुए कुल 5 प्रश्न हल कीजिए। तो बच्चों आपने हर एक सेक्शन में से एटलीस्ट 2 क्वेश्चंस करने हैं, उन सबको मिला के आपने 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। हर एक क्वेश्चन का जो आपने, हर एक प्रश्न का आपने उत्तर जो है लगभग 500 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं। स्टार्ट करते हैं बच्चों खंड 1 की तरफ से। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए नव कट्टरपंथी उपागमों के मुख्य पहलुओं की व्याख्या कीजिए। सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं बच्चों। सॉल्यूशन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। बच्चों आपने पैटर्न कैसे रखना है सॉल्यूशन का? सबसे पहले आएगा आपका परिचय। आपने उस टॉपिक के बारे में बताना है जिसको आप अटेम्प्ट करने जा रहे हो। नेक्स्ट बच्चे, जो आपको क्वेश्चन में पूछा है, ऐतिहासिक और वैचारिक आधार, आपका केंद्र, परिधि, संरचना, सारे ही पॉइंट्स बच्चों आपकी स्क्रीन पे मेंशन है। पॉइंट्स के अंदर बच्चों बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं, आपने सेम पैटर्न में अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। निर्भरता सिद्धांत, डिपेंडेंसी थ्योरी, आपकी विश्व प्रणाली सिद्धांत, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी। अब बच्चों इसमें भी 3 वर्ग होते हैं आपके, केंद्र देश, आपका अर्ध परिधि और आपका परिधि देश। तीनों पॉइंट को बच्चों आपने मेंशन करना है। जैसा हमारी टीम ने आपको फॉर्मेट प्रोवाइड करा है, सेम फॉर्मेट में आपने अपने उत्तर को प्रेजेंट करना है। अब आता है बच्चों 5th पॉइंट, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। बहुराष्ट्रीय कंपनियां और वैश्विक पूंजीवाद, अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं की भूमिका, सैन्य शक्ति, सुरक्षा और साम्राज्यवाद। बच्चों पॉइंट में ही आपने प्रेजेंटेशन देनी है। कोई भी इस आंसर को पैसेज फॉर्म में बिल्कुल नहीं लिखेगा। नेक्स्ट आते हैं बच्चों नव उपनिवेशवाद, नियो। नेक्स्ट पॉइंट बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। हर एक पॉइंट की बच्चों आपने एक्सप्लेनेशन देनी है कि आप उस पॉइंट से समझाना क्या चाहते हो। अब बच्चों जब भी आप अपना क्वेश्चन जो है ख़त्म करोगे, वो निष्कर्ष के साथ करोगे, बिना निष्कर्ष के आप अपने उत्तर को ख़त्म नहीं करोगे। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। अंतरराष्ट्रीय संबंधों के अध्ययन के लिए यथार्थवादी दृष्टिकोण में प्रमुख अवधारणाओं पर चर्चा कीजिए। देख रहे हो कैसे बच्चों परिचय लिखा हुआ है। सबसे पहले तो अपने आंसर को एक्सप्लेन करो कि वो किस चीज़ पे डिपेंड है। अब आता है बच्चों प्रमुख अवधारणाएं। आपका फर्स्ट पॉइंट स्क्रीन पे प्रेजेंट है। सेकंड है आपका शक्ति। थर्ड है बच्चों आपका राष्ट्रीय हित। और उसके बाद सारे ही पॉइंट फॉर्म में है बच्चों। आप पॉइंट बाय पॉइंट अपने आंसर को प्रेजेंट करोगे। फॉर्मेट बच्चों सारे आंसर्स का आपका सेम होना चाहिए। सबसे पहले आएगा आपका परिचय, उसके बाद बच्चों जो क्वेश्चन में पूछा है, थर्ड आएगा बच्चों आपका निष्कर्ष, आपका कंक्लूजन कि उस आंसर में आपने प्रेजेंट क्या करा है। और बच्चों आपने मेन बात का खास ध्यान रखना है, क्वेश्चन जो है बच्चों वो आपके ब्लैक पेन से होने चाहिए, और जो बच्चों आपके आंसर्स होंगे, जो आपके उत्तर होंगे, वो आपने ब्लू पेन से प्रेजेंट करने हैं। टैब्यूलर फॉर्म में आपने प्रेजेंटेशन देनी है। अवधारणा आपका संक्षेपित अर्थ। सारे ही पॉइंट्स बच्चों जो आपने आंसर में लिखे हैं सभी यहाँ पे प्रेजेंट है, मेंशन है। उसके सामने बच्चों उसका अर्थ भी दिया हुआ है। आपने सारे ही पॉइंट्स को प्रेजेंट करना है, मेंशन करना है। और बच्चों एट द एंड आपने निष्कर्ष ज़रूर लिखना है। बिना निष्कर्ष के तो आपका उत्तर जो है वो अधूरा है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। अंतरराष्ट्रीय संबंधों में उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण की परीक्षण कीजिए। 20 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। आपने बच्चों शब्द की सीमा जो है आपने 500 शब्दों की रखनी है। उससे कम या फिर उससे ज़्यादा कोई नहीं प्रस्तुत करेगा। तो बच्चों परिचय आपके सामने है।
परंपरागत सिद्धांतों की आलोचना, भाषा का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज क्या है बच्चों। उत्तर आधुनिकतावादी दृष्टिकोण के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय संबंध केवल तथ्यों पर नहीं बल्कि उनके शब्दों, प्रतीकों और वर्णनों पर आधारित होते हैं जिससे हम दुनिया को समझते हैं। एग्जाम्पल भी दिया हुआ है बच्चों, उदाहरण रूप में आपका सुरक्षा, खतरा, राष्ट्र जैसी अवधारणाएं स्वयं राजनीतिक निर्माण है। थर्ड पॉइंट देखते हैं बच्चों, शक्ति और ज्ञान का संबंध, पावर एंड नॉलेज। अब इसको भी बच्चों पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करा हुआ है, आप देख सकते हो, बुलेट पॉइंट्स भी आपको दिए हुए हैं। वास्तविकता का विखंडन, डीकंस्ट्रक्शन। अब आता है बच्चों आपका फिफ्थ पॉइंट, राज्य केंद्रीयता को चुनौती। अब इसको भी बच्चों पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करा हुआ है। सारे ही पॉइंट्स बच्चों आपने लिखने हैं, एक भी पॉइंट बच्चों आप स्किप नहीं करोगे। वस्तुनिष्ठ सत्य के दावे पर प्रश्न, इतिहास और पहचान का पुनर्पाठ। उसके बाद नेक्स्ट है बच्चों, लास्ट पॉइंट है आपका विमर्श विश्लेषण। उत्तर आधुनिकतावाद राजनीति में उपयोग होने वाली भाषा का विश्लेषण करता है। पॉइंट्स दिए हुए बच्चों, मीडिया, नीति, दस्तावेज, भाषण, आपका अंतर्राष्ट्रीय समझौते। उसके बाद बच्चों निष्कर्ष लिखा हुआ है, कॉन्क्लूजन लिखा हुआ है यहाँ पे कि इस आपने जो उत्तर को प्रस्तुत करा है, इस उत्तर में आपका था क्या, रिजल्ट क्या निकला बच्चों। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है बच्चों। राजनीति में पर्यावरण विकास बहस को संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 20 अंक का बच्चों, सारे ही आपके प्रश्नों के जो अंक हैं वो समान होंगे, सेम होंगे सारे बच्चों। परिचय आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है। वीडियो पॉज करके बच्चों आप आंसर्स को नोट डाउन कर लो। आपने एटलीस्ट 5 साल के पेपर बच्चों करके जाने हैं। क्वेश्चंस यूजुअली रिपीट होते हैं बच्चों, अगर आप 5 साल के पेपर कम से कम करके जाओगे तो आपकी प्रैक्टिस जो है अच्छी होगी, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा बच्चों, आपको पैटर्न पता चलेगा कि पैटर्न क्या है आपके लिखने का, आपने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। तो बच्चों अब 9 पॉइंट देखते हैं, आपकी स्क्रीन पे है, न्याय का प्रश्न, एनवायरमेंटल जस्टिस। उसके बाद है बच्चों राजनीतिक सहमति की जटिलता, पर्यावरण विकास बहस में आर्थिक दबाव, राजनीति हित, तकनीकी क्षमताएं, अंतर्राष्ट्रीय समझौते, इन सब के कारण वैश्विक सहमति बनाना कठिन है। उसके बाद बच्चों आपका निष्कर्ष मतलब आपका कॉन्क्लूजन। अब बच्चों 5th क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। तो बच्चों 2 ऑप्शन है इसके, ऑप्शन नंबर क और आपका ख। क से स्टार्ट करते हैं बच्चों, नव शीत युद्ध। बच्चों आपका ये क्वेश्चन जो है ये 10 अंक का है। आपके इस उत्तर की शब्द सीमा बच्चों आपके 250 शब्द होनी चाहिए, मतलब आपने इस आंसर को 250 वर्ड्स में कंप्लीट करना है। तो बच्चों उसका भी पैटर्न सेम होगा, सबसे पहले होगा आपका परिचय, उसके बाद बच्चों जो आपको प्रश्न में पूछा गया है, शक्ति संतुलन का पुनः कठोर होना, सुरक्षा दुविधा की तीव्रता, क्षेत्रीय संघर्षों में अप्रत्यक्ष हस्तक्षेप, उसके बाद बच्चों वैचारिक प्रतिस्पर्धा का विस्तार, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं पर दबाव, और आपका लास्ट में निष्कर्ष बच्चों। बिना इसके आपका उत्तर जो है अधूरा है। अब आते हैं बच्चों आपके ख पार्ट पे, वैश्वीकरण। आपका 10 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है, शब्द सीमा होनी चाहिए इसकी 250 शब्द में आपने अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। परिचय देख लेते हैं बच्चों, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, वीडियो पॉज करके आप नोट डाउन कर सकते हो। आर्थिक एकीकरण, तकनीकी परिवर्तन और सूचना विस्फोट, सांस्कृतिक वैश्विकता, परस्पर निर्भरता का विस्तार। बच्चों लास्ट पॉइंट आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, और बिना कंक्लूजन के आप अपने उत्तर को प्रस्तुत नहीं करोगे। अब आते हैं बच्चों अपने खंड 2 पे, आपका सेकेंड पार्ट है, आपका पार्ट बी है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक मुद्दों पर एक निबंध लिखिए। 10 अंक का बच्चों आपका ये प्रश्न है। स्क्रीन पे बच्चों आपके उत्तर प्रेजेंट है, जिसमें सबसे पहले आपका परिचय। दूसरा है बच्चों अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आर्थिक मुद्दे, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका बच्चों, उसको भी हमारी टीम ने बुलेट पॉइंट्स में प्रेजेंट करा हुआ है। मैम अगर हमको सेम पीडीएफ चाहिए, सेम पैटर्न के आंसर चाहिए, तो बच्चों जल्दी से आप हमारी उन्नति की टीम को कांटेक्ट करो, उनसे सॉर्ट पीडीएफ ले लो। हमारी टीम बच्चों आपको प्रॉपरली गाइड करेगी कि आपने अपने आंसर को प्रेजेंट कैसे करना है, प्रेजेंटेशन का वे क्या होना चाहिए बच्चों, कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स हैं जिससे टीचर जो है आपको अच्छे मार्क्स देगा।
इसके अलावा बच्चों अगर आपको किसी भी और सब्जेक्ट के चाहिए हो बच्चों सॉल्व पेपर, तो आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं, या फिर बच्चों आप unnatieducations.com की वेबसाइट पे जाके वहाँ चेक कर सकते हैं। आप वेबसाइट पे आके देख सकते हैं बच्चों। आप यहाँ पे इग्नू पे जाएंगे, सारे ही गेस्ट पेपर्स बच्चों, सॉल्व्ड असाइनमेंट, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, इग्नू के नोट सब कुछ लगाए हुए हैं। आप यहाँ पे जाके चेक कर सकते हो बच्चों। आपको कोई भी डाउट है उसके लिए आप बच्चों टीम को कांटेक्ट करके ऑनलाइन ऑफलाइन क्लासेस जो है उनके बारे में पता कर सकते हो। डाउट सेशन भी प्रोवाइड हो जाएगा बच्चों। अगर आपको डाउट सेशन चाहिए, आपको पूरा सिलेबस नहीं करना, या फिर आपको सिर्फ कुछ टॉपिक्स में डाउट है, तो भी बच्चों आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हो। जल्दी से बच्चों टीम को कांटेक्ट करो, अब टाइम बहुत कम है, सिर्फ कुछ ही दिन बचे हैं बच्चों आपके पेपर के लिए। अभी तक तो आपको पैटर्न भी नहीं पता, ना ही कोई क्वेश्चन पेपर मिले हैं आपको, ना ही कहीं से सॉल्यूशंस मिल रहे हैं। और बच्चों इग्नू की मोटी मोटी बुक्स जो है वो आपसे पलटी नहीं जा रही, क्योंकि पूरे साल तो आप बिजी थे, आपने पढ़ा नहीं। अब आपने क्या करना है बच्चों, एंड मोमेंट रिवीजन करनी है उन्नति एजुकेशंस के साथ, ताकि आपको प्रॉपर पैटर्न पता चले, आपको पता चले कि पेपर में अटेम्प्ट कैसे करना है, टीचर कौन से आंसर्स को देख के इम्प्रेस होगी, आपको अच्छे मार्क्स देगी, आपके पूरे ही आंसर का एनालिसिस कैसे होना चाहिए टीचर के अकॉर्डिंग, सारी ही बातें बच्चों हमारी टीम आपको गाइड करेगी। नेक्स्ट देखते हैं बच्चों, अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। आपकी नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं बच्चों, नए शक्ति केंद्रों का उभार। इसको भी बच्चों बुलेट पॉइंट्स में प्रेजेंट करा हुआ है, आप चेक कर सकते हो। गैर राजकीय शक्तियों का प्रभाव, सारे ही बच्चों पॉइंट फॉर्म में दिए हुए हैं टीम ने, ताकि आपको याद करने में बहुत आसानी हो और टीचर जो है आपका आंसर देख के ही समझ जाए कि आपने इन डेप्थ एक्सप्लेनेशन दी है, आंसर को अच्छे से प्रेजेंट करा है। बहुत अच्छे से बच्चों आपने अपने क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट करना है, कोई भी क्वेश्चन आपने इनकम्प्लीट नहीं छोड़ना, या फिर एक भी क्वेश्चन आपने छोड़ना नहीं है। अटेम्प्ट तो आपने बच्चों सारे ही क्वेश्चंस करने हैं। आप उससे रिलेटेड किसी टॉपिक के बारे में लिख सकते हो, जो भी बच्चों आपने पढ़ा हो या जो भी आपको आता हो। अभी भी टाइम है बच्चों, आप एटलीस्ट 5 साल के पेपर करके चले जाओ, ताकि आपका जो पेपर है, आपका जो ग्रेड कार्ड है, एट द एंड जो आपका बच्चों ग्रेड कार्ड आए, उसमें आपके थ्योरी के मार्क्स बहुत अच्छे आए, आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो अपने ग्रेड कार्ड में बच्चों। अब देखते हैं पॉइंट 4 की तरफ, अंतरिक्ष और साइबर क्षमता। आधुनिक युद्ध में तकनीक की भूमिका को यूनिटें महत्वपूर्ण बनाती हैं। चीन द्वारा अंतरिक्ष निगरानी, उपग्रह प्रणालियों और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में उन्नति सैन्य आधुनिकीकरण का मुख्य हिस्सा है। सारे ही पॉइंट बच्चों स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आप चेक कर सकते हैं। क्षेत्रीय शक्ति संतुलन पर प्रभाव, इसके भी बच्चों बुलेट पॉइंट्स दिए हुए हैं टीम ने, सेम आपने प्रेजेंट करना है। निष्कर्ष बच्चों आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, आप बिना निष्कर्ष के अपने उत्तर को पूरा नहीं करेंगे 10 क्वेश्चन के बच्चों। तो बच्चों अब आते हैं स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखिए। पहला है बच्चों आपका मानव सुरक्षा, जो कि है आपका 10 अंक का। जो बच्चों आपके प्रश्न 20 अंक के थे, उनकी शब्द सीमा थी आपकी 500 शब्द, और जो आपके 10 अंक के प्रश्न हैं उनकी शब्दों की सीमा जो है बच्चों वो होगी आपकी 250 शब्दों में आपने अपने उत्तर को प्रस्तुत करना है। मानव सुरक्षा बच्चों होती क्या है, आपकी स्क्रीन पे प्रेजेंट है, उसका परिचय दिया गया है। उसके बाद बच्चों उस पर हल्की सी संक्षिप्त टिप्पणी लिखने को कहा गया है। मानवीय केंद्रित सुरक्षा का स्वरूप, आर्थिक सुरक्षा, आपकी खाद्य और स्वास्थ्य सुरक्षा, सारे ही बच्चों बुलेट पॉइंट्स में प्रेजेंट करे हुए हैं। आपने भी पैटर्न को सेम रखना है और अपने आंसर को पॉइंट फॉर्म में प्रेजेंट करना है। कोई भी पैसेज लिख के खिचड़ी नहीं पकाएगा, टीचर जो है वो कंफ्यूज हो जाती है कि आपने कहीं कहानियाँ तो नहीं लिखी हुई, जो आपसे प्रश्न में पूछा गया है आपने एग्जैक्ट उसी का उत्तर देना है। तो बच्चों सारे ही सॉल्यूशंस आपको दिखा दिए हैं। आई होप कि इससे आपको हेल्प मिले। आप हमारी टीम को कांटेक्ट करके एटलीस्ट 5 साल के पेपर्स ले लो, ताकि आपकी रिवीजन अच्छी हो, आपको पैटर्न जो है अच्छे से पता चल पाए। वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ के साथ बच्चों बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लो, ताकि इंपॉर्टेंट कोई भी अपडेट और नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। बाकी अपडेट्स के लिए बच्चों आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थैंक यू।